ओके बच्चों, तो हमने लास्ट की एक वीडियो में ये समझा था कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुमको एमसीक्यू करवाने में हेल्प करते हैं। तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम शुरू करेंगे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करना था। पहला क्वेश्चन है कि इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और हमें एक कंडीशन दी हुई है एलिमेंट्स के बारे में कि अगर तुम्हारा आई और जे इक्वल है तो उसमें हमारा एलिमेंट का आंसर 0 होगा, और अगर आई और जे इक्वल नहीं है तो एलिमेंट का आंसर 1 होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा इस तरीके का दिखेगा अगर मैं एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखूं तो, और आई और जे इक्वल है तो उसकी वैल्यू 0, तो हमारा ए मैट्रिक्स क्या बन गया 0 0, और आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है तो उसका आंसर 1। मुझे निकालना है ए का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 1 1 0, अगेन मल्टीप्लाई 0 1 1 0, तो मल्टीप्लीकेशन सबको शायद आती ही होगी। रो के साथ कॉलम मल्टीप्लाई 0 into 0 1 into 1 दैट इज 1, 0 into 0, फिर अगेन 1 into 0 0, फिर 1 into 0 0 into 0 0 into 1 is 0, 1 into 1, एंड ये हमारा आंसर आ गया ए स्क्वायर का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ इसके अंदर हमारे पास 1 0 0 1 डी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस इज गिवन। हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूं, x1 -3 है, y1 0, x2 3 y2 0, x3 0 y3 k। जब भी हमें एरिया की वैल्यू गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में मुझे एरिया की वैल्यू गिवन है, मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी एरिया की वैल्यू गिवन होगी उसको अगर हम ओपन करते हैं, तुमको पता है ये मॉड है, ओपन करने पर एरिया की वैल्यू को हम दोनों मानेंगे, प्लस में भी माइनस में भी। तो यहाँ पर एरिया की वैल्यू अगर हमें 9 गिवन है तो उसको हम प्लस माइनस 9 दोनों कंसीडर करेंगे। 2 वहां जाके मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस 18 हो गया। अब इस डिटरमिनेंट को मैं ओपन कर रहा हूं अलोंग दी फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। कैसे ओपन करेंगे, -3 0 और माइनस के, देन ये वाला एलिमेंट तो 0 ही हो रहा है, उसके बाद आता है +3 के, तो ये बन गया हमारे पास 6 के प्लस माइनस 18। अब इसको सॉल्व करो तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी +-3, यानी ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हुआ, बी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, गिवन दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a का होल डिटर्मिनेंट। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a का डिटर्मिनेंट की पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर। तो यहां पर हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ 2a, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2a की पावर n-1, और यहां पर n का ऑर्डर कितना है 3, तो 2 हो गया 2 - 3 - 1। अब यहां पर भी एक और प्रॉपर्टी लगती है, हमने पढ़ा हुआ है ka की वैल्यू डिटर्मिनेंट निकालना हो तो वो k की पावर n होता है, और a ये भी पढ़ा हुआ है हमने। और k यहां पर क्या हुआ, कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उसका फुल डिटर्मिनेंट निकालना है तो यहां पर उसका ऑर्डर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस हिसाब से करें अगर हम, तो 2 की पावर 3 और ये होल स्क्वायर तो बन ही रहा है, और a का डिटर्मिनेंट की पावर 2, तो ये कितना बन गया 8 का 64, और a डिटर्मिनेंट बन रहा है -2 का होल स्क्वायर, राइट। कितना आंसर आ गया फिर, ये 64 into 4 दैट इज इक्वल टू 64 होता है 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 2, कितना हो गया आंसर 2 की पावर 8। तो ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारे पास डी। सिमिलरली अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसे ही देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमें ए एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें बोला गया कि ए इनवर्स निकालो, यानी इस मैट्रिक्स का इनवर्स हमें बोला गया एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स 0 के इक्वल नहीं है, एग्जिस्ट करता है, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, राइट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, यानी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, यानी वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं मानेंगे। तो इसको भी मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास 6 - 5 माइनस लैम्डा 0 - 5 -3 0 -2, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो यहां से हमारी लैम्डा की कंडीशन निकल जाएगी। 2 + 5 लैम्डा + 6 इक्वल नॉट इक्वल टू 0, 5 लैम्डा + 8 नॉट इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -8/5।
तो हमेशा लगता है कि कोई ना कोई आंसर होना चाहिए, पर इसका आंसर पर्टिकुलरली आ रहा है नन ऑफ द अबव, यानी कोई भी आंसर नहीं है। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था, तो बच्चों को लगता है कि हम कोई और आंसर दे दे, ये वाला आंसर दे दे, ये वाला आंसर दे दे, पर नहीं, कभी कभी नन ऑफ द आंसर आ सकता है। ठीक है, चाहे तो रीचेक कर लो। 2 ओपन किया, 6 - 5, बीच वाला नेगेटिव होता है, 0 - 5, देन ये -3, 0 - 2, बिल्कुल सही आंसर है 6, 5 लैम्डा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, सही आंसर है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If A is a square matrix of order 3, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस MCQ सीरीज का। If A is a square matrix of order 3, then adjoint of A, और इसका ये टॉपिक तो वैसे भी कर चुके हैं, adjoint of A का डिटर्मिनेंट की A के डिटर्मिनेंट की पावर n-1, राइट। अब हमें adjoint of A का डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है 64, A का डिटर्मिनेंट की पावर क्या हो जाएगा 3 - 1 2, तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो गया +-8। ठीक है, क्या आंसर आया इसका फिर बी पार्ट। ओके, अब मैट्रिसेस के इसी क्वेश्चन को आगे कभी ना कभी कंटिन्यू करेंगे, आज की क्लास यही ओवर करते हैं।